नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की इस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में जिस कंपनी विशेष को लेकर के चर्चा करेंगे, वहां पे हमने कुछ पूरे के पूरे मार्केट से एक ऐसी कंपनी को सर्च करने की कोशिश किया है जो आज के टाइम में ये कह सकते हैं कि ये स्टेबल्स हैं और जो स्टॉक की चार्ट है वो भी एक स्थिरता के साथ मार्केट में बनी हुई है, जहां निवेशकों का इंटरेस्ट भी लगातार जुड़ी हुई दिखती है। ऐसे ऐसी कौन सी कंपनी है, क्या करती है, हर एक पहलू की तरफ ध्यान देने की कोशिश करते हैं। इस कंपनी को लेकर देखा है तो एक महालक्ष्मी बासमती राइस करके आती थी ब्रांड्स, और इसका नाम है कंपनी की बात किया जाए तो कंपनी का नाम है इसका चमनलाल सेठिया एक्सपोर्ट लिमिटेड। और इसका जो ब्रांड्स है उसमें बासमती राइस हैं और काफ़ी सारे एक्सपोर्ट वाली जो आइटम्स होते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटीज वाले जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं उसको वो एक्सपोर्ट करती है। ये इनका एक्सपोर्ट का जैसे जो सवाल है वो समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक्सपोर्ट्स कहाँ किस किस कंट्री में करती है, कहाँ पे वैसा इनकी ग्रोथ रेट बनती है, और आज की सिचुएशन में मार्केट में क्या यहाँ पे इनकी बिजनेस को लेकर के इनकी निवेशकों का इंटरेस्ट क्या आपस में कनेक्ट करने की कोशिश। यहाँ पे देखा जाए कंपनी को लेकर के, जब हमने इसको कंपेयर करने की कोशिश किया है कुछ डेटाबेस को लेकर के, तो आपके सामने भी रखने की कोशिश करता हूँ। और वो ये कहता है कि हमने इसको लेकर के केवल केवल यहाँ से नहीं, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से पीएस के कंपैरिजन से। जहाँ पीयर्स में जब देखेंगे तो बड़ी दिग्गज कंपनी के तौर पे वरुण बेवरेज हैं, हस्सन्स हैं, विकास फूड्स हैं, या गोजर एग्रो और एलटी फूड जैसे बड़ी दिग्गज कंपनी भी है मार्केट कैप के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे देखा गया कि इस कंपनी में यदि आप देखते हैं तो इसका वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से ये काफ़ी छोटा सा है अभी के सिचुएशन में। दूसरा एक हमने और एंगल्स लेने की कोशिश किया, वो है यहाँ पे। और वो ये कहता है कि यदि ऑन एवरेज पूरे मार्केट में जो ऊपरी सतह से जो मार्केट टूटा हुआ है इनकी एवरेज कंपनी में पीएस कंपनी में, वो करीब 33% की मार्केट में डिप आ चुकी है। जबकि उनके अकॉर्डिंग इनका जो डिप था वो केवल 29% के आसपास, 30% मान लेते हैं। जबकि बॉटम से लेकर 75% तक मार्केट मूव कर चुका है। इसमें दो कमियों को दर्ज करने की कोशिश करता हूँ। पहली कमी दर्ज ये करती है कि कंपनी में वायु वाई की लेवल पे जो ग्रोथ रेट था उसमें सेल्स में करीब 1% से ज़्यादा, तो वहीं प्रॉफिट के अंदर करीब 25% की डिक्लाइनिंग रेशियो। तो जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटा का सवाल था उसमें 7% से लेकर के नियरली करीब 8% तक हलचल बनती देखी गई। तो हमने इनके जो फाइनेंशियल पोजीशन था अभी तक के उसके मुताबिक जो देखा, उसमें ये देखा कि इनका जो वाई वाई ग्रोथ था उसमें ब्रेक लग गई। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ स्टेबल्स हैं, मार्केट की रेंज के मुताबिक स्टेबल्स हैं। तो फिर आगे कुछ और भी आंकड़ा लेके समझने की कोशिश करें क्या? आइए एक नज़र और आगे चलते हैं, एक और इसकी एक झलक और समझने की कोशिश करें। और वो कहता है कि पीयर्स के कंपैरिजन यदि आप देखते हैं इस कंपनी को, तो ये कह सकते हैं कि जहां नेट इनकम मार्जिन हमने लिया है चमनलाल सेठियाज की 7% की है, तो बाकी दिग्गज कंपनी इससे ज्यादा भी है, कुछ कंपनी से कम भी कमाती है। जहां आप हसन एग्रो की ही बात करें तो 3% की मार्जिन इनका टोटल मार्जिन है। जबकि यदि आप वरुण बेवरेज की बात करें तो 13%, तो वहीं पे एलटी फूड जैसे जो बासमती राइस में डील करती है वो करीब करीब 7% के आसपास रखी है। तो कंपैरिजन इसकी हम चार्ट लेवल पे चले हैं तो देखा गया कि चार्ट लेवल में एक बड़ी गिरावट रही थी, लेकिन गिरावट के बाद मार्केट में स्थिरता बनाती देखी गई। और इसको यदि हम बॉटम की बात करें तो इनका बॉटम इस प्राइस के आसपास आके अटकी थी नियरली। यदि हम बात करें सपोर्ट इनके पास ये था फिलहाल के लिए, सोचिए सपोर्ट से लेकर के और जो रेजिस्टेंस इन्होंने हासिल किया था बीच में, वो क्या आंकड़ा कि क्या गजब का आंकड़ा था। अर्थात कह सकते हैं जिन लोगों ने पार्सल प्रॉफिट बुकिंग किया उनके लिए तो कहते हैं ना एक मलाई मारने वाली बात शामिल करता है। जबकि यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट में फिलहाल के लिए कह सकते हैं कि ये ब्रेकआउट कर रही है और ये क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रही है क्या, ऐसा आंकड़ा की बात हम यहाँ पे विदाउट कोई टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहा हूँ। चाहे तो आप जितने मन करो आप टेक्निकल एनालिसिस का यूज करो, जितने इंडिकेटर्स है उसका यूज करके देख सकते हैं। फिलहाल मैं कोई इंडिकेटर इस तरह का यूज नहीं कर रहा हूँ।
अब एक चीज और समझने की जरूरत है कि क्या इसकी चार्ट लेवल के मुताबिक मार्केट की जो ब्रेकआउट सिचुएशंस हैं वो क्या स्टेबल्स हैं, या यहाँ से इनको जैसे मैं चर्चा कर रहा हूँ यूएस को लेकर के, जहाँ यूएस में काफी सारे प्रोडक्टिविटीज को लेकर के टेरिफ लेके आई गवर्नमेंट, ट्रम्प सरकार ने। तो क्या उसके कुछ इनको इम्पैक्ट हो सकता है इंडियन मार्केट में जो एक्सपोर्ट करती है। बाकी इनको ये देखना पड़ेगा कि इनका जो एक्सपोर्ट का कंट्री है वो किस किस कंट्री में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रही है, और उसमें से इनका प्रोपोर्शनेट एरिया ऑफ जो प्रॉफिट है वो कितना निकल के। एक चीज को और समझने की जरूरत पड़ती है और उसको लेकर चलिए हम एक समझ और जानने की कोशिश करते हैं कंपाउंडेड डेटा क्या रहा इसका। तो कंपाउंडेड डेटा को लेकर देखा कि सेल्स में जो था ग्रोथ रेट तो बना था, लेकिन प्रॉफिट में एक गिरावट रही है। स्टॉक प्राइस लगातार बेटर रहा है पीरियड ऑन पीरियड को लेकर के। रिटर्न ऑन इक्विटी भी लगातार अच्छी पोजीशंस में बनी हुई दिखती है। तो यदि हम इनके ये रिस्क और रिवार्ड के एक्सपेक्टेशन को देखें तो ऐसा कुछ बड़ी हलचल नहीं क्रिएट करता, रिस्क बिल्कुल ही नहीं है कंपनी में। मतलब सेठिया की बात करें, यहाँ पे एफआई और डीआई की होल्डिंग की बात करें तो बहुत ज्यादा होल्डिंग भी नहीं है। एफआई के पास भी नहीं था, डीआई के पास भी नहीं था, और मार्केट में यदि गिरा है, आप सोचिए। मैं एक चीज को लेकर के हमेशा एक समझने की कोशिश में लगा हूँ, लेकिन शायद मैं समझ अभी तक नहीं पा रहा हूँ कि जब किसी कंपनी में कहते हैं कि एफआई और डीआई का कोई होल्डिंग ना हो, बहुत कम होल्डिंग हो, 1% आधा परसेंट के आसपास, और पूरे के पूरे जब मार्केट में कहावत आती है कि एफआई ने बिकवाली किया, डीआई ने खरीदारी किया, तो फिर आखिर जो आम निवेशक हैं, रिटेल जिसका जिक्र करता है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसकी पोजीशंस नहीं है मार्केट में। क्यों नहीं है? तो फिर इसकी गिरावट के सिचुएशन में उसमें गिरावट क्यों आई, ये भी जानने की बात है ना। अर्थात ये हो गया ना, जो सभी के सभी सेक्टर में लोग बेच रहे हैं तो चलो भाई यहाँ भी हम बेच के निकल जाए, जो भी प्रॉफिट बनता है। लेकिन यहाँ तो सेंटिमेंटल अपडेट हो गया, कोई ऐसा तो बड़ी हलचल हुआ नहीं। यदि एफ आई डी आई कोई था नहीं तो फिर मार्केट में गिरावट किस कैसे हुआ, ये मुझे समझ में कई बार नहीं आती। एक तरह से कह सकते हैं कि ऑपरेटर जो है, जो बड़े बैठे हैं, वो इसको अपनी तरफ से खरीदारी करते हैं, बिकवाली करते हैं, और इस तरह से मार्केट में कामकाज चलती रही है। अब एक चीज को और जानने की जरूरत है, और वो ये कहता है कि कंपनी में देखा जाए तो डीआईआई की होल्डिंग में इस कंपनी में कौन है। तो एक फंड बैठा हुआ है जिनके पास करीब 2% की होल्डिंग रखी है। कंपनी में मार्केट कैप बहुत ज्यादा नहीं है, 1600 करोड़ की मार्केट कैप है। इंडस्ट्रियल की पीई के मुताबिक कंपनी का जो स्टॉक है बिल्कुल ही अंडर वेट की लिस्ट में आती है, और हायर से लोअर की पोजीशन हमने देखा है, करीब 28 से 30% की गिरावट रही है। अच्छी बात यह है कि कंपनी में प्रमोटर का कंट्रोल 74% है। आरओई आरओसी ये दोनों का आंकड़ा करीब 17 से लेकर 20% के बीच में है, जहां डिविडेंड पेइंग कंपनी रही है, और कंपनी का डेट टू इक्विटी भी बहुत ज्यादा नहीं बनता पाया गया। कंपनी की वेबसाइट्स पे देखा है तो बिजनेस मॉडल को लेकर कहती है, चमन लाल की बात कहते हैं, जहाँ पे इनके पास प्रोडक्टिविटीज रेंज में आती है, जिसमें महालक्ष्मी सुप्रीम बासमती राइस हैं। इस तरह के बाद अलग अलग बासमती राइस की बात कहती है, जहाँ पे ये क्या करती है, एक्सपोर्ट का कामकाज करती है। ऑल प्रोडक्टिविटीज में इनके पास यदि देखा है तो बासमती राइस और नॉन बासमती राइस, मतलब राइस की कामकाज है इनके पास। और नॉन बासमती राइस में इनके पास चाहे वो महालक्ष्मी ब्लैक राइस हो, या फिर जो कि ग्रीन वर्ल्ड ऑटोमेटिक्स राइस की बात कहती है। और ये क्या होता है मुझे खुद ही आइडिया नहीं है इसको लेकर के, लेकिन ये प्रोडक्टिविटीज में डील करती है। अब इसको लेकर के देखा है तो अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटीज वाली कंपनी रही है, और उसका पीरियड और पीरियड बेसिस को लेकर देखा है तो कंपनी साल दर साल डिविडेंड देती रही, और कंपनी के पास फंड की कोई कमी है नहीं। कंपनी के पास फंड की कमी है नहीं, तभी तो कंपनी ने बाई बैक ऑफ शेयर भी किया था, और डिविडेंड साल भर साल दर साल देती रही है। जहां तक यदि कंपेयरिंग करते हैं इसको बीएसई के सेंसेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और एफएमसीजी इंडेक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो कह सकते हैं कि आज के टाइम में ये जो ग्रोथ रेट है काफी ज्यादा पिक पे है। और अक्सर कहता हूँ एक चीज को लेकर के, ये जो टाइम परसेंटेज ऑफ गेन दिखता है, ये टाइम टू टाइम लगातार चेंज हो जाती है। जैसे आज मार्केट जो हुआ, कल की कंपेयरिंग करने के बाद पता चला कि मार्केट गिर गया या चल गया, तो ये इसी तरह से कंपेयर किया जाता है। कई बार बुल मार्केट से बियर मार्केट कंपेयर करेंगे उस टाइम जोन को लेकर के,
तो शायद लगेगा कि शायद मार्केट गिर गया, और इस तरह की हिस्ट्री जो रिकॉर्ड है उस टाइम का, उस डेट का हिसाब से निकाला जाता है कि सर मार्केट बहुत बड़ी रैली में है, बहुत बड़ी गिरावट में। एक चीज का हमेशा चर्चा करता हूँ कि दोस्तों हम लोग ना कोई ट्रेडर्स हैं, ना कोई एडवाइजर्स हैं, ओनली एज अ लर्नर पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और साथ में जहाँ पे हम फंडामेंटली डेटा की बात करते हैं विदाउट कोई टेक्निकल एनालिसिस को लेकर के। और एक चीज हमेशा और याद रखता हूँ कि मनी इज एवरीथिंग, सिक्योर इन शेप फॉर द बेटर लर्निंग बेटर टुमारो। और उसमें यदि कहावत एक और कहता हूँ कि प्रॉफिट यदि बनता हो तो लपेटने की जरूरत है, और लगातार होती हुई लॉस में दो ही कंडीशन हो सकती है। या तो आप उसको लगातार लॉस में रह करके आगे के 2-4 साल, 5 साल, 10 साल के लिए सोच सकते हैं। अदरवाइज अपनी लॉस को कट करके कैपिटल को बचाने की जरूरत है। सबकी अपनी अपनी प्रोसेस, सबकी अपनी अपनी लॉजिक के मुताबिक मार्केट में काम करती है। तभी तो मार्केट कई बार चलती है, कई बार गिरती है, कई बार स्टेबल ही रह जाती है। मिलेंगे कुछ नई पॉइंट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग।